हम डिस्कस करते हैं हाउ टू अट्रैक्ट कृष्णा, है ना। भौतिक संसार के लोगों को आप लोग अट्रैक्ट करते रहोगे तो हम देखते कृष्णा को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। फ्यू वेज साइंटिफिकली प्रूवन कृष्णा को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो ये भौतिक संसार के जीव आत्मा है ना, उनकी प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। भौतिक संसार के जीव आत्मा अर्थात हम सब। अगर मैं जीवात्मा बोलूँ तो आप ये मत समझना बाहर के किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हम सब के बारे में बोल रहे हैं। हम सब जीवात्मा है, लिविंग एंटिटीज। जीवात्मा को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग एंटिटीज, जिसमें हम सब भी आते हैं। भौतिक संसार का हर मनुष्य भी आता है, और इनफैक्ट जानवर और जो जीव जो बुद्धि से विकसित नहीं है वे जीव भी इस कैटेगरी में आते हैं, जीवात्मा। तो जीव आत्मा की एक प्रवृत्ति है, यानी कि टेंडेंसी, वो है परतत्व विमुख्य। परतत्व विमुख्य का अर्थ क्या है कि जीव आत्मा जब इस भौतिक संसार में आती है तो वो भगवान कृष्ण से विमुख हो जाती है, यानी कि वो अपना जो मुंह है वो भगवान से फेर लेती है। भगवान की ओर नहीं देखते, भगवान को बैक दिखाते हैं, और इस संसार में जो माया है, जो अंधकार है, उसको देख लेते हैं। विमुख यानी भगवान को दूर हो जाना, टर्न अवे को कहते हैं विमुख हो जाना। तो जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, जब कृष्ण को पीठ दिखाता है और भौतिक संसार के जो ऐश्वर्य है, सुख लालसा है, उनकी तरफ मुख करता है, तो वो माया में फंस जाता है। अभी ना तो कृष्ण ने अपनी कृपा छोड़ी, ना माया ने अपना जाल फेंका, परंतु हम जीवात्मा स्वयं ही भगवान की कृपा को छोड़ के माया के जाल में जा रहे हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणें, सूर्य का तेज, जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य सबके लिए प्रदान करता है। कोई भेदभाव नहीं होता है कि इस व्यक्ति को मेरा प्रकाश मिलेगा, इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, नहीं। सूर्य का प्रकाश सब जीवों के लिए एक समान होता है। परंतु यदि उसमें से हम एक अंधेरे कमरे में जाकर छुप जाए तो वहां पर अंधकार होगा। तो इसमें गलती किसकी? हमारी कि सूर्य की? हमारी गलती है। तो इसी प्रकार जो सूर्य का प्रकाश हर जीव के लिए प्रेजेंट होता है, तो भगवान कृष्ण की कृपा चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार रूप में सब व्यक्तियों के लिए प्रदान कर रहे हैं भगवान की कृपा। परंतु हम भगवान से विमुख हो गए हैं और माया के जाल में फंस गए हैं। और व्यक्ति जब भगवान से विमुख होता है तब वो अधर्म के रास्ते पर चलता है, और ये अधर्म के रास्ते पर चलने से उनको इस संसार में दुख आता है, दुख पीड़ाएं आती है। हमेशा प्राय हम देखते हैं कि भौतिक संसार के व्यक्ति कंप्लेंट करते रहते हैं, दुख क्यों है इतनी जिंदगी में, दुख क्यों है, हम इतने परेशान क्यों हैं। तो उसका केवल एकमात्र कारण है कि वो भगवान से विमुख हो गए हैं, और भगवान से विमुख होकर वे अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। या तो आप भगवान की भक्ति करोगे और सही रास्ते पर चलोगे, यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप 100% गलत कार्य करने का चांसेस रहता है भौतिक संसार में। जरूरी ये 100% है कि जो भक्त होता है वो अच्छा इंसान जरूर होगा, वो कभी गलत कार्य नहीं करेगा। पर अच्छे इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि वो गलत कार्य नहीं करेगा। वो कभी भी गलत कार्य कर सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो। क्यों? उसका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है। और बेस क्या है? हमारा धर्म। और धर्म हमें क्या कहता है? सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्म, जो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भौतिक संसार हमारे ऊपर लगाते हैं, यहां भागना वहां भागना, वो सब छोड़कर केवल भगवान कृष्ण की शरण में आना एकमात्र सही धर्म है। अब व्यक्ति भगवान से विमुख हो गया, यानी कि वो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से विमुख होकर एक अंधेरे कमरे में छुपा हुआ है। अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता है,
और ये कैसा अंधेरा कमरा है, इसके अंदर टूटे हुए कांच के टुकड़े रखे हर थोड़ी थोड़ी देर में, और वो अंधेरे कमरे में उसको ना तो कुछ दिख रहा है, और वो जब उस अंधेरे कमरे में चलता है तब वो कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभते हैं और फिर उसमें से खून आना होता है शुरू, और जब उसमें खून प्रवाह होता है तब उसको दुख दर्द होता है उन पैरों में। बस इसी प्रकार भौतिक संसार में जब हम कृष्ण से विमुख है और माया की ओर बढ़ रहे हैं तो ये भौतिक संसार केवल एक अंधेरा कमरे के समान है, एक डार्क रूम के समान है। और ये जो दुख है इस संसार में, ये टूटे हुए टुकड़े, और ये टूटे हुए टुकड़े के दुख जो हम इसके ऊपर पैर रखते हैं तो हम मेंटली बहुत दर्द में रहते हैं, मानसिक रूप से हम बहुत पीड़ा में रहते हैं। अब फिजिकल रूप में जो है, शारीरिक रूप में इस संसार में लोग योगा कर लेंगे, जिम कर लेंगे, कुश्ती कर लेंगे, अच्छा आहार ले लेंगे और बहुत सी शारीरिक क्रियाएं करेंगे जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रह सके, परंतु जो उनका मानसिक स्थिति है वो बिगड़ते हुए जा रहा है। शारीरिक स्थिति लोगों का बढ़ रहा है पर मानसिक स्थिति घट रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंधेरे कमरे में जो कांच के टुकड़े उनको दर्द दे रहे हैं वो उनके मन को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यानी कि माया रूपी जो दर्द आ रहा है व्यक्तियों को इस भौतिक संसार में वो उनको दर्द दे रहा है, और उसका एकमात्र कारण है भगवान से विमुख हो जाना। परंतु अंधेरे कमरे में यदि कोई रोशनी चालू कर दे तो है, अभी भी हम सूर्य के प्रकाश से दूर एक अंधेरे कमरे में, पर यदि वहां कोई लाइट जला दे तो हमें दिखेगा हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहां पैर नहीं देना है। वो रोशनी जो कमरे के अंदर रोशनी है वो शायद सूर्य देव की जो रोशनी है उतनी पावरफुल तो नहीं है, परंतु आपको सही और गलत दिखा देगी इस भौतिक संसार में। तो इसी प्रकार, और वो लाइट चालू करना, वो कमरे में कोई एक्सपर्ट चाहिए जो ऑलरेडी उस स्विच के पास खड़ा है, वही वो लाइट चालू कर सकता है और कोई नहीं कर सकता वो लाइट चालू। और वो व्यक्ति कौन होता है? हमारे गुरु। इस भौतिक संसार में जब आप इच्छा करते हो मंदिर आने की, जब आप इच्छा करते हो भगवान का नाम जप करने की या धर्म के रास्ते पर चलने की, और यदि आप में सिंसियरिटी है आपके अंदर, तब भगवान गुरु रूप में आते हैं और वो स्विच ऑन कर देते हैं। तब इस भौतिक संसार में इस कमरे में रहते हुए भी आपको प्रकाश का एहसास होता है कि एक्चुअली सूर्य के प्रकाश में जाने पर कितनी खुशी होगी वो आप इस बंद कमरे में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि गोलोक में जाने के बाद कृष्ण के साथ साक्षात आदान प्रदान करने से जो खुशी प्राप्त होती है वो मैं छोटे से रूप में एक्सपीरियंस करते हैं भक्ति कर। तो वो केवल गुरु के माध्यम से हो सकती है, यानी कि हमारे हृदय में जो अंधकार है उसमें प्रकाश किसने लाया है? हमारे गुरु ने। जैसे कि इस बंद कमरे में गुरु ने स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया। तो बस इस भौतिक संसार में जो दुख आ रहे हैं, हम कृष्ण से विमुख हो गए, हमारी गलती, इस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम गुरु की शरण में जाते हैं। क्योंकि हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो गुरु हमें प्रकाश देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका मिलता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, ये एग्जाम्पल मैंने इसी कमरे में सुना था द फर्स्ट टाइम जब इसको आया था। फर्स्ट टाइम मेरे को एक व्यक्ति घसीट कर यहाँ पर ले गया जबरदस्ती, बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं कि नहीं थी, 2014 की बात है, बिल्कुल इच्छा नहीं थी। यहाँ पर मीटिंग चलती थी, प्रभु जी यहाँ पर बैठते थे और रेगुलर मंडे रात को मीटिंग होती थी, मंडे की ट्यूसडे, प्रभु जी यहाँ पे बैठे थे। मैं आया, मैंने दंडवत नहीं मारा, मैं बोला मैं कोई इंसान के आगे दंडवत मारूं, इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है। हालांकि मैं तो भगवान के आगे भी दंडवत नहीं मारता था कभी, क्योंकि इस्कॉन के आने के पहले कोई दंडवत की प्रथा कभी सुनी नहीं थी, खाली हाथ जोड़ते थे या फिर बस एक फ्लाइंग किस दे दिया भगवान को, हो गया। दंडवत तो बहुत बड़ी बात है, फ्लाइंग किस दे दिया, दैट्स ऑल, मैक्सिमम यही था। दंडवत नहीं मारा, मैं आके ये कोने में सीट में बैठ गया। तब प्रभु ने यहाँ पे सबसे कथा, पूरे क्लास में क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ पता ही नहीं है क्या क्लास हुई थी। जहाँ आने की इच्छा नहीं हो, वहाँ जबरदस्ती कोई ले आए तो वहाँ पर थोड़ी इंटरेस्ट मन लगेगा, नहीं लगेगा मन। परंतु एक चीज जो है वो आज भी हृदय में बसी हुई है 8 सालों से। क्या है वो चीज? प्रभु जी ने यहाँ पर बैठे एक सवाल पूछा कि यदि कोई व्यक्ति समहाउ दलदल में फंस गया, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है, तो वो कैसे बच सकता है उस दलदल से? किसी के पास आंसर नहीं। तो वो मेरे को याद इसलिए क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, किसी के पास आंसर नहीं था, तो मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया आंसर क्या होगा। मेरे पास भी सवाल नहीं, जवाब नहीं था इसका कि कैसे कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता है। वो बोट आएगी उसको बचाने के लिए तो निकलेगा ना, दूर दूर तक जमीन ही नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया, तो प्रभु जी ने खुद ने जवाब दिया कि यदि ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई रस्सी फेंके तो उसको ऊपर खींचा जा सकता है। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। मैंने बोला यही सब सिखाते मंदिर में कि जंगल में फंस जाओ तो बचना कैसे, इसका भक्ति से क्या रहने देना। हाँ, वो प्रभु जी ने फिर इसको एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल के रूप में बताया और कहा कि जो जीव आत्मा है इस भौतिक संसार में, वो व्यक्ति जो दलदल में फंसा है, उसी प्रकार जीव आत्मा भौतिक संसार के
महासागर रूपी दलदल में फंसी हुई है। जिस प्रकार व्यक्ति जंगल की दलदल में फंस जाता है, समहाव दूर दूर तक कोई जमीन नहीं होती उसको बचाने के लिए, वो जितना हाथ पैर मारता है उतना दलदल में फंसा जाता है। इसी प्रकार भौतिक संसार के जो हम जीव है, इस महासागर के जो रूप में दलदल है भौतिक संसार का, भव सागर जिसको कहते हैं, इसमें फंसते जा रहे हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश में हम हाथ पैर मार रहे हैं। पर दलदल में हाथ पैर मारने से क्या होता है, उसके अंदर और फंसते जाते हैं। बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, बार बार हम वापस जन्म लेते रहते हैं अलग अलग गर्भ में। पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। बारंबार मरते, बार बार जन्म लेते और बार बार नई नई स्त्रियों के कोख में बच्चों के रूप में रहते हैं 9-9 महीने तक। तो बोले इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाएगा? मैंने बोला वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब नहीं था। अब ये तो आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भौतिक संसार के दलदल में से कैसे निकलेगा। मैं बोला यहाँ पे कौन सा हेलीकॉप्टर आएगा भौतिक संसार के दलदल में? ये लोकल हेलीकॉप्टर काम नहीं करने वाले यहाँ पर। तो उन्होंने बोला गुरु रूपी हेलीकॉप्टर आएगा। यदि गुरु ऊपर से आपको हाथ दे और इस भव सागर से बाहर निकाले तो आप बच सकते हो। बहुत अच्छी बात बोली। तब मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा संसार में गुरु का महत्व क्या होता है। जिस प्रकार वो जंगल के रेस्क्यू गार्ड्स होते हैं, जंगल के गार्ड्स होते हैं, जो लोग फंसे हैं उनको बचाते हैं जंगल में से, जो डेंजर जानवर है वहां पर, जो उस जंगल में उस ट्रैकिंग करने वाले व्यक्ति को नोच कर खा सकते हैं, उससे बचाने वाले जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जो माया रूपी जानवर हमको पूरा दिन नोचती और खाती रहती है, इस फॉरेस्ट से बचाने के लिए फॉरेस्ट रूपी गुरु आते हैं, फॉरेस्ट रेंजर रूपी गुरु आते हैं, तो इस भव सागर से हमें बचा सकते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है इस संसार में। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें साधु, शास्त्र और भगवान को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र का अध्ययन करता है उसके हृदय, उसके दिमाग में ज्ञान आता है सबसे पहले तो, कि क्या सही क्या गलत है, क्या धर्म क्या अधर्म है। और इस धर्म के रास्ते पर चलने से जब उसको गुरु प्राप्ति होती है तब उसको यह मालूम पड़ता है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। वरना आपको पीएचडी मिलेंगे भगवत गीता की, ये लोग पीएचडी है, श्रीमद् भागवतम और अनेक अनेक वेद पुराण में पीएचडी किए लोगों ने, परंतु उनको पूछो परमात्मा कौन है, पता नहीं। सुप्रीम पर्सन कौन है, पता नहीं। भगवत प्राप्ति कैसे हो, पता नहीं। अरे इतने सारे वेद पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, पर भगवान कौन है वो पता नहीं है। भगवत प्राप्ति क्या होती है वो पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? गुरु की शरण में नहीं गए। ज्ञान तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, पर ज्ञान इकट्ठा कर लिया, गुरु की शरण में नहीं गए। तो जो भाव होते हैं वो गुरु से प्रकट होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान कुछ नहीं, केवल भाव ही भाव है। वो भाव में क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को लेंगे, अजीब अजीब कपड़े पहनाएंगे, फिर उसका वीडियो निकालेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर लाइक्स व्यूज आएंगे। वो अभी वो मेरा लाला मेरा ये, फिर वो वीडियो बन गया, फिर लड्डू गोपाल को से फेंक देंगे, फिर उसको एडिटिंग करेंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे। ऐसे लोग होते हैं भगवान की सेवा करने वाले। तो इनके अंदर केवल भाव ही भरा, वो एक्स्ट्रा भाव है, तो ये नॉनसेंस भाव है। बिना ज्ञान के भाव खाली सेंटीमेंट्स है, वो भाव नहीं है। बिना भाव का जो ज्ञान है वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन है। अब खाली खोजते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ये पता है वो पता है, परंतु प्रेम कैसे स्थापित करना है वो केवल ज्ञान से नहीं आएगा। और जो यदि ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम तुम्हारा प्रफुल्लित नहीं होगा। जिसको तुम प्रेम कह रहे हो वो केवल ढोंग है, वो केवल तुम्हारा घमंड है। एक व्यक्ति भगवान को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता है, फिर उसकी रील्स बनाता है और इंस्टाग्राम पे डालता है और जगह ढोंग मारता है कि मैं बहुत अच्छा ड्रेसिंग करता हूँ, बहुत अच्छा ड्रेसिंग करता हूँ। जो मिले उसको अपनी ड्रेसिंग का दिखाए, पगड़ी दिखाएगा, भगवान को नहीं दिखाएगा। पगड़ी दिखाएगा, कलरफुल ड्रेस दिखाएगा। फिर एक व्यक्ति ने उसको पूछा कि आपने श्रृंगार किसका किया है, भगवान का कि अपने घमंड का? कि कुछ लोग अपने घमंड के लिए भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का कंफर्ट देखते नहीं है। बोले मैं श्रृंगार कर रहा हूं वो बेस्ट दिखना चाहिए, भगवान को सुई लगे तो लगे, भगवान को गर्मी लगे तो लगे। गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा कपड़े पहना दिए, क्यों? श्रृंगार अच्छा दिखना चाहिए। ठंडी के मौसम में एकदम कम कपड़े पहना दिए, क्यों? श्रृंगार अच्छा दिखना चाहिए। भगवान को ठंडी लग रही है, भगवान को गर्मी लग रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम किसका श्रृंगार कर रहे हैं? अपने घमंड का, हमारे टैलेंट का। तो जब भगवान की सेवा की बात होती है तो कृष्ण के अनुकूल कृष्ण की सेवा होती है, हमारे अनुकूल कृष्ण की सेवा नहीं होती है कि मुझे ऐसा पसंद है तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, कृष्ण को जैसा पसंद है मैं वैसा करूंगा, वो ज्यादा जरूरी है भगवान की सेवा में। कृष्ण को अनुकूल होना चाहिए, कृष्ण को कंफर्ट होना चाहिए।
इस भौतिक संसार में जो सफरिंग है, जो दुख आते हैं, क्योंकि अभी हम कांच के टुकड़ों पे पैर दे दिए, ये कारण क्या है दुख आने के? एग्जाम्पल के रूप में कांच के टुकड़ों पर पैर दिया इसलिए दुख आ रहे, पर भौतिक संसार में क्यों दुख आते हैं? इसके दो कारण है। एक, हमारे पिछले जन्मों के कर्म। यदि इस ग्राउंड के अंदर नीम के बीज बोए हुए हैं और आम के बीज भी बोए हुए हैं, और जब वर्षा ऋतु आती है, जब वर्षा होती है, तो दोनों बीजों में से एक एक पेड़ उगता है, कई वर्षों बाद उसके ऊपर फल लगते हैं, एक में खारा नीम आता है, एक में मीठा आम आता है। तो क्या पेड़ प्रजाति कंप्लेंट कर सकती है वर्षा से कि ऐसा क्यों, ये मीठा आम क्यों, मैं कड़वा नीम क्यों? नहीं। जैसा बीज था, जैसे उसकी प्रवृत्ति थी, वैसा फल उसको मिला है। वर्षा एक है, सबके ऊपर समान वर्षा हुई है, किसी के अंदर भेदभाव नहीं हुआ है। नीम के अंदर कम पानी दो ये कड़वा हो गया, आम के बीज के अंदर ज्यादा पानी दो ये आम उगेगा, मीठा हो गया, ऐसा नहीं है। वर्षा सबके लिए एक समान है, सबके ऊपर कृपा एक समान होती है, सबके लिए मंदिर खुला, सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए भक्ति है, सबके लिए शास्त्र है। कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाता कहीं पर भक्ति के लिए। परंतु आपके पास्ट कर्म कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने हृदय में नीम के बीज यदि बोए हुए हैं तो फिर प्रफुल्लित होकर सिर्फ कड़वे पत्ते ही मिलेंगे, पर यदि आम का बीज बोया हुआ है तो टेस्टी आम मिलेगा। आपके पास्ट कर्म कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से भक्त इस मंदिर में हमको देखने मिलते हैं कि 6 महीने हुए आके केवल मंदिर और एकदम से भक्ति को पकड़ लिया। 6 महीने में 16 माला, कंठी भी है, तिलक भी है, और बहुत सुंदर कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, और एकदम निष्ठा है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में। केवल 6 महीने में क्यों? आम का बीज है हृदय में, पिछले जन्म के अच्छे कर्म है। कोई व्यक्ति 6 साल से आ रहा है, 6 महीने नहीं, 6 साल से आ रहा है, परंतु अभी भी एक माला करने को रोता है। वो नहीं होती प्रभु जी एक माला, अरे एक माला नहीं होती, टाइम नहीं मिलता है प्रभु जी। खाना खाने को टाइम मिलता है? मिलता है। मोबाइल देखने को टाइम मिलता है? मिलता है। पूरा दिन मोबाइल देखने को इनफैक्ट टाइम मिलता है। यहां वहां घूमने को टाइम मिलता है? मिलता है। फ्रेंड्स को मिलते हो? मिलता हूं। घूमने जाते हो? जाता हूं। मूवी देखते हो? देखता हूं। रील्स देखते हो? देखता हूं। समय समय हर चीज के लिए। माला के लिए समय नहीं है। एक माला को एवरेज 7.5 मिनट्स लगते हैं, 2 माला को 15 मिनट, 16 माला को 2 घंटे। कोई समझदार व्यक्ति यदि है, उसको एक दिन में 24 घंटे मिले हैं, तो उसमें से वो 100% 2 घंटे भगवान को दे सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो 24 घंटे में से 2 घंटा भगवान को नहीं दे सकता। यदि अभी यहाँ पर टाइम टेबल लिखा जाए और आपके दिन में आप क्या क्या प्रक्रियाएं करते हो, आपका जो शेड्यूल है डे का, अगर वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाए तो इतना फ्री समय मिलेगा कि आप दिन की 64 राउंड्स कर सकते हो। 2 तो छोड़ो, रेगुलर एवरीडे 64 राउंड पता है किसको बोलते हैं? हम एक माला के लिए रोते हैं, एक माला जिसमें 108 मणके होते हैं, 64, 108 इंटू 64 करो, दिन के 10 घंटे ना, दिन के 10 घंटे माला करो तो दीक्षा मिलेगी। बहुपाद हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है कि 16 माला पे ले आए, बोले 16 माला करो, भव सागर से पार हो जाओगे। परंतु वो 16 माला करने पर भी जान आती है, जान पे आता है, बोले 16 माला नहीं होता है। तो शर्म की बात है, और उसका एक कारण है अभी भी हृदय में नीम का बीज बोया हुआ है। पुराने जमाने के इतने बुरे कर्म किए हुए हैं कि आज वो प्रफुल्लित हो रहा है तो नीम के रूप में हो रहा है। परंतु उसको बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? नीम के पेड़ को काट के फेंक दो, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे कटेगा। बहुत पुराना वृक्ष है, बहुत जन्मों का पानी उसके ऊपर गिरा है, और इतना विशाल वृक्ष बन गया है कि उसका ट्रंक इतना ज्यादा है कि उसको काटने में धीरे 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 टाइम जाएगा, पर काटते रहो। और उसको काटना कैसे है? हरे कृष्ण महामंत्र से। निरंतर एक माला ही सही हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, निरंतर एक पन्ना ही सही श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, हफ्ते में या 2 हफ्ते में जब भी संभव हो। हमारी रूल है 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते में जख मार के मंदिर आए पर आए। हफ्ते में 1 दिन मंदिर बुलाते खाली हम लोग, बहाने देते उसमें भी लोग। आज मूवी चला गया, आज क्रिकेट देखने चला गया, या फिर आज नींद आ गई, आज भूल गया। कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, मेरे को मैसेज करते, प्रभु जी कब है फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे हुआ है, फिर वापस मंडे से मैसेज आते, प्रभु जी फ्राइडे क्लास आना, प्रभु जी फ्राइडे क्लास आना। 2 दिन ही तो हुए फ्राइडे जाके, तो अगले फ्राइडे का वेट करते कुछ लोग। कुछ लोग बोलते काश कभी फ्राइडे आई ना, ना वेडनेसडे आए, ना फ्राइडे आए, ना कथा होगी। परंतु आप लोग सब तो सिंसियर हो इसलिए आते हो, ना कोई धक्का मार के तो कोई लेके नहीं आता है।
कुछ लोग आते धक्का मार के भी मेरी मीटिंग में, चलना आज मंदिर जाते हैं, फ्रेंड फोन करता है, बेचारा फ्रेंड को इच्छा आने की, दूसरे फ्रेंड को नहीं है मेरे जैसे इच्छा आने की, जैसे मैं आता था, वो धक्का मार के लेके आते जैसे मेरे को धक्का मार के लेके आया था। शायद वो कभी एक दिन सीट पर बैठ कर कथा करेगा जो नहीं आना चाहता है, कह नहीं सकते किसी का कब वो पेड़ जो है वो आम के पेड़ में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल कि हम सफर क्यों होती, इतना पीड़ाएं क्यों है भौतिक संसार में, जीव गोस्वामी जो है प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स जो है 19 चैप्टर 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम का, उसमें से जीव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ कुछ लोगों की प्रवृत्ति इतनी खराब होती है, कुछ कुछ लोगों का संग इतना खराब होता है कि उनको कितना भी साधु संग दे दो वो बदलते नहीं है। हमें हफ्ते में एक बार भक्तों का संग मिले या फिर संडे को भी आगे तो भक्तों का संग मिले, हरि कथा सुनने मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं, प्रसाद मिलता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है एक हफ्ते के लिए। फिर नेक्स्ट हफ्ता आता है तब तक फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति मंदिर में ही रहते हैं, साधुओं के साथ ही रहते हैं, रेगुलर हरि कथा पर सुनने को मिल जाती है, रेगुलर प्रसाद भी पा लेते हैं, परंतु जो भक्ति करने का जो तरीका है वो हमेशा लोअर स्टैंडर्ड रहता है। कभी इच्छा ही नहीं होती माला करने की, मंदिर में रहते हुए भी प्रजल्प करते हैं, आलतू फालतू यहाँ वहां की बातें करते हैं, मंदिर में रहते हुए भी फालतू फोन में टाइम पास करेंगे, जप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। इसका कारण क्या है? अधर्म एक्टिविटीज, जो बाहर है अधर्म एक्टिविटीज, ऐसे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए अनाप शनाप खा लिया, अनाप शनाप पी लिया, अनाप शनाप देख लिया, अनाप शनाप सुन लिया, इस प्रकार इंद्रियों को प्रसन्न करने के चक्कर में अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए जो है वो साधु के संग में रहने के बावजूद भी भक्ति नहीं कर पाते, एवरी वीक कथा सुनने के बाद भी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि वीक में तो केवल 1 घंटा कथा सुनने को होती है। जो बोलते आप मंदिर हफ्ते में कब जाते, बोले फ्राइडे को, बोले पूरा दिन फ्राइडे, बोले नहीं फ्राइडे में भी सिर्फ 1 घंटा ही, तो बोले पूरे हफ्ते में केवल 1 घंटा कथा सुनते हैं, परंतु बाकी के जो 24/7 आवर्स उसमें से खाली 1 माइनस करो, बाकी के जितने घंटे आप क्या कर रहे हो, किसके साथ संग है, किसके साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, उसके ऊपर आपकी भक्ति डिपेंड कर रहेगी। हफ्ते में 1 घंटा क्लास सुनने के ऊपर तो थोड़ा बहुत ही असर पड़ेगा। यदि यहां पर सुना है कि कुसंग नहीं करना है, बुरा संग नहीं करना है, अच्छा संग करना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, और बाहर जाकर यदि वो आप कार्य कर रहे हो तो ये क्लास का असर पड़ेगा, अदरवाइज ये क्लास का असर नहीं पड़ेगा। बीमार हो गए, बहुत बुखार आ रहा है, कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई शरीर में, बड़े डॉक्टर के पास गए, 5,000 जिसकी फीस है 1 टाइम की, ऐसे डॉक्टर के पास जाके बड़ी महंगी दवाई ली ठीक होने के लिए, बड़ी बीमारी को लेके आ गए और घर पे कबाड़ में लाके डॉक्टर कर दिया, खूब लिया नहीं कभी। डॉक्टर ने बुलाया 3 टाइम दवा लेना, 1 टाइम भी नहीं ले रहा है। फिर 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर असर नहीं पड़ रहा है कुछ, डॉक्टर बेचारा और हैवी डोज देता है, वो जाके तिजोरी में रख देता है। 1 हफ्ते बाद फिर जाता है, असर नहीं। अरे दवाई लेगा तब असर पड़ेगा ना, दवाई लेगा नहीं तो कैसे असर पड़ेगा उसका। तो यदि यहां पर क्लास सुन रहे एवरी वीक असर नहीं पड़ रहा है तो इसका केवल एकमात्र रीजन ये है कि आप उसको अपने संसार में, अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज है बाहर, उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। और जिस प्रकार यदि कोई बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की दवाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आपको आपके शरीर की चिंता है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, यदि आपको जब कहा जाए, तब कहा जाए, उपवास करने को कहा जाए, भगवान का स्मरण करने को कहा जाए, रीडिंग करने को कहा जाए, बड़ी कड़वी दवाई लगती है, ये नहीं होता है करने को। परंतु यदि कलयुग की बीमारी, भौतिक संसार की बीमारी है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको अगर ठीक करना है तो ये लेना पड़ेगा, ठीक नहीं करना है तो फिर ये बीमारी में झेलते रहो। बहुत सिंपल। कुछ सीरियस लोग होते हैं दवाई ले लेते हैं, चिंता है अपने शरीर की। और जिस प्रकार शरीर, अभी कैंसर हो गया किसी को, बोले बीमार हूं मैं, बुखार आ गया बीमार हूं मैं, एक कैटेगरी है ना बीमार, उसके अंदर बहुत सारी बीमार, इनफैक्ट हर चीज जो शरीर को पीड़ा पहुंचाती है वो बीमार कैटेगरी के अंदर ही आती है ना। परंतु एक्चुअली बीमारी क्या है? मौत। यदि बहुत ज्यादा बुखार है, उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो एंड में क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। कैंसर है, उसको ट्रीट नहीं किया जाए, एंड में क्या होगा? मर जाएगा। कुछ भी बीमारी है, यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो अल्टीमेट रिजल्ट उसका मौत है। तो एक्चुअल बीमारी क्या है? मौत। बाकी सब क्या है? सिम्टम्स।
बीमारी के सिम्टम्स है। कैंसर सिर्फ एक सिम्टम है, बीमारी तो मौत होगी आपकी। तो वो बीमारी जो आत्मा को लगी है उसको ठीक करना है तो ये दवा लेनी पड़ेगी। वो है दिन में 108 गोलियां हरे कृष्ण महामंत्र की। हम रामेश्वर गए थे 2017 आई गेस 2018 में हम लोग रामेश्वर गए। रामेश्वर में वहां पे एक रूल है, सुबह 5 से 6 मंगला का टाइम है, सुबह 5 से 6 नागमणि के दर्शन करवाते शिवलिंग के पास हम लोग। किए किसी ने? एमवीएस के बहुत सारे लोग गए थे। वो नागमणि के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग सुबह उठ गए, और हम जब 5 के पहले मंदिर पहुंचे तो ऑलरेडी देखा लंबी लाइन लगी हुई थी नागमणि के दर्शन। लोग 3 बजे से लाइन लगा के खड़े थे नागमणि के दर्शन करने। अब नागमणि के दर्शन करने का फायदा क्या है कि नागमणि को कोई देखकर यदि कोई इच्छा प्रकट करे, कोई इच्छा मांगे तो कहते हैं वो पूर्ण हो जाती है। उस चक्कर में ज्यादा लाइन थी। उस चक्कर में जो हमारे ग्रुप के लोग थे वो भी लाइन में लगने की कोशिश कर रहे थे बहुत। हमारे साथ एक वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने हमको कहा कि आपको एक नागमणि के दर्शन कर कर अपनी एक इच्छा पूर्ण करनी है, या आपके बीड बैग में जो 108 नागमणियां हैं उसके दर्शन कर कर आपको संसार की सारी इच्छाओं को मार देना है। वो नागमणि के दर्शन से इच्छाएं प्रकट होंगी और ये 108 नागमणियों के दर्शन से भौतिक संसार की सारी इच्छाएं मिट जाएगी। और जो इच्छा अगर है हृदय में कि मुझे भौतिक संसार में ये सुख चाहिए तो वो भी मिलेगा ये 108 नागमणियों से। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मेरा छोड़ो नागमणि के क्या दर्शन करने, भगवान शिव के दर्शन कर लिए, चलो जप करने चलते हैं। तो हम वो भक्तों के साथ टेंपल के पीछे चले गए जप करने के लिए। एक व्यक्ति मैनेजमेंट करने में उसका काम था मैनेजमेंट करना। बहुत सारे उसको रूल्स डिसीजंस लेने पड़ते थे, और वो डिसीजंस ऐसे वैसे नहीं, एक गलत डिसीजन सब तबाह हो जाएगा। तो हमने उनको पूछा कि आप कैसे लेते हो ये सब डिसीजंस? बोले कि जितना इनके बारे में पूरा दिन सोचता हूं ना, बोले ये सब जो प्रॉब्लम्स है जीवन में, ये करना है वो करना है, बोले मैं जितना सोचता हूं उतना कंफ्यूज हो जाता था, क्या करूं मैं। तो बोले कि फिर मैंने काम किया, वो भक्त बोलते हैं कि मैंने काम किया कि मैं इसके बाद केवल 16 माला जप होने के बाद ही सोचूंगा, उसके पहले सोचूंगा ही नहीं। तो यदि उसके बारे में सोचना है, पूरा दिन काम है उनका, तो माला सुबह ही करनी पड़ेगी, वरना सोचने का अवसर नहीं मिलेगा उसके बाद। बोले माला होगा तो ही सोचूंगा, वरना सोचूंगा ही नहीं मैं। यदि पूरा दिन माला नहीं करेंगे तो काम के बारे में सोचेंगे ही नहीं वो। बोले काम ही नहीं करूंगा। तो रूल हो गया सुबह उठ के माला करनी पड़ेगी काम करने से पहले। तो बोले कि सुबह 5 से 7 मैं जप कर लेता हूं, जितने कंफ्यूजन हुए थे पूरा दिन में वो जप होने के बाद तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। बोले जप करने के बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, अपना भगवान रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे हजारों प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि 16 माला जप करने से 16 आपकी कैपेसिटी थी, एक माला की है तो एक माला सही, 2 माला सही, परंतु केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर आप कितना भी साधु संग करो, बाहर एक्टिविटीज आपकी खराब है तो कुछ नहीं मिलने वाला। और यदि अधर्म के रास्ते को छोड़ना है, गलत कार्य छोड़ने हैं, तो आपको शास्त्र सुनने पड़ेंगे। किससे? ऑथेंटिक लोगों से। आप संसार में 10 जगह जाके एक ही शास्त्र को 10 लोगों से सुनोगे तो वो कुछ बलता बलता बोलेंगे। बोले ये संप्रदाय में गया था, ये बाबा की रील सुन ली, वो बाबा की रील सुन ली, ये बाबा की रील सुन ली, और क्या हो गया, एंड में कंफ्यूज हो गए, क्या फॉलो करूं, और फिर उसका सोल्यूशन क्या मिला, कुछ फॉलो नहीं करूंगा, आज से सब छोड़ दूंगा। किसी अलग अलग राय देते हैं। तो एक संप्रदाय में रहकर एक गुरु के अंडर बहुत अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और जब एक्चुअली हृदय में ज्ञान प्रफुल्लित होता है शास्त्रों का, तब हमें पता चलता है धर्म क्या है। जो व्यक्ति कभी मंदिर आया ही नहीं और इस्कॉन में यहां पर आकर उसने कभी कथा सुनी ही नहीं है, तो बाहर उसको यह भी नहीं पता धर्म और अधर्म होता क्या है। वो बाहर सिगरेट पिएगा, हुक्का पिएगा, रिंग बनाएगा, उसको लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं ये गलत है। और जिसको पता है ये गलत है, वो तो सिगरेट पीते टाइम भी सोचेगा यार मैं गलत कर रहा हूं। अभी जो इस्कॉन आता है, जो रेगुलर फ्राइडे या वेडनेसडे मीटिंग में आता है, यदि वो बार सिगरेट पीने जाएगा तो उसके दिल में हमें धड़तक होता ही रहेगा, गलत कर रहा हूं। पिएगा, उसकी आदत है तो पिएगा भी, पर हृदय में क्या, गलत कर रहा हूं। क्यों? सुना है ना, गलत है, वो ज्ञान लिया है, तो ज्ञान आया तो अभी उसको सही और गलत के बारे में मालूम पड़ा। तो सही और गलत रास्ते पर चलना है कि नहीं, वो उसका पर्सनल डिसीजन है। बहुत बार बोर होता है माला करने में, बहुत बार बोर होता है कथा सुनने में, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। परंतु कृष्ण की कृपा देखो, स्कूल में आप रेस में दौड़ रहे हो, जो फिनिश लाइन है 3 लोग क्रॉस करेंगे उनको मेडल मिलेगा। पीछे वालों ने भले कितनी ही मेहनत की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ये भौतिक संसार है। आध्यात्मिक संसार कैसा है कि आपको फिनिश लाइन तक आने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली भागते रहो। क्योंकि कृष्ण जो है वो रिजल्ट नहीं देखते कि फिनिश लाइन पे आया कि नहीं, कृष्ण आपका मेहनत देखते हैं, आपका एंडेवर देखते हैं कि इसने कितनी मेहनत करी है, उस हिसाब से भगवान कृपा प्रदान कर देते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, जो जितनी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से मैं उसको फल दे देता हूं, उसको फिनिश लाइन तक आने की जरूरत नहीं है। तो चाहे अगर बोर भी हो रहा है माला करने के लिए, एक माला का प्रण है, आप बोले मैं दिन में रोज एक माला करता हूं पर आज बहुत बोर हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं है माला करने का, फिर भी मर मर के कर रहा हूं, तो भौतिक संसार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में जो सफरिंग है, जो दुख है, उससे तो कई गुना बेटर है माला करने में थोड़ा दुख झेल लो, एटलीस्ट उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी जन्मना, मरना, बीमार होना और बुजुर्ग होना, ये 4 प्रॉब्लम है संसार में। इसके अलावा 5वीं प्रॉब्लम आपको पता है? जन्म मृत्यु, बीमार और बुढ़ापा। बाकी प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो वो इस 4 में नहीं आती, वो तो कोई लेवल, पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि भक्ति नहीं की तो फर्क पड़ेगा। तो ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, इसमें सफर करने से बेटर है थोड़ा जप में मेहनत कर लो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो चलेगा, क्योंकि वो कृष्ण देखेंगे, बाकी का नहीं देखेंगे कृष्ण, वो माया देखेगी। हाँ बेटा कर कर मेहनत कर, बहुत अच्छा लग रहा है, माया को भी बहुत अच्छा लगता है, आप मेहनत करते हो तब। भौतिक संसार के दुखों में ऊपर नीचे जब होते हो आप, माया को बड़ा अच्छा लगता है, वेरी गुड कि बेटा फिनिश लाइन तक आने की जरूरत ही नहीं, फिनिश लाइन ही नहीं है। भौतिक संसार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसका कोई फिनिश लाइन नहीं है, और भक्ति का फिनिश लाइन है। सोचो एक ऐसी रेस में कोई दौड़ेगा जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं हो, परंतु दौड़ना कंपलसरी, बोले पार्टिसिपेट लिया दौड़ना। ऐसा कोई मैराथन जिसका कोई अंत नहीं है, मैराथन कोई 7 किलोमीटर के होते, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15, कोई 20 किलोमीटर होता है। तो जो व्यक्ति भागता है उसको पता है ये समाप्त होने वाला है, इसलिए वो भागता है। अभी भागने के बाद उसको पता चले ये समाप्त नहीं होने वाला है, रुके तो कोड़े पड़ेंगे पीछे से, बोले ऐसे मैराथन में कोई कैसे भागेगा? कोड़े मतलब पता है क्या होता है? चाबुक, सट, जैसे रुका पीछे से सट, भागना तो पड़ेगा। बस रहता है भौतिक संसार है। जो भक्ति नहीं करता है और भौतिक संसार को कैजुअली जी रहा है, वो बहुत इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है ना, बड़े मना करने का तरीका कैजुअल है। तो बस कैजुअली यदि कोई संसार में जिए जा रहा है तो बस वो ऐसी मैराथन में भाग रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और जहां पर रुकना भी अलाउड नहीं है। बोले मैं रुक जाता हूं यार, बहुत बुरा हो गया, 100 साल तक जवान रहूंगा मैं, 20 साल का, मेरा चाबुक पड़ेगा कि कहीं के ना रहेंगे। तो ये ऐसा मैराथन है जिसमें रुक नहीं सकते, इसलिए भक्ति करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि थोड़ा सा बोर भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भगवान का ज्ञान कैसा? इस भौतिक संसार में यदि कोई अल्कोहल नशा कर ले तो वो बड़ा मतलब एकदम कंफ्यूज सा रहता है, वो क्या बोलता है क्या करता है कुछ पता नहीं चलता। नशे में है ना, क्या बोल रहा है, कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको गाली कर रहा है, कुछ पता नहीं, कंफ्यूज रहता है। जो नशा नहीं करता वो समझदार, उसको पता है क्या सही क्या कर रहा है, वो सब होश में आवा, जो नहीं नशा करता। परंतु भगवान की भक्ति, जो शास्त्र ज्ञान है, ये ऐसा नशा है कि जो शास्त्र ज्ञान को पी ले वो इंटेलिजेंट है, उसको सब पता चलेगा, और जो शास्त्र ज्ञान को न पिए वो कंफ्यूज है। भौतिक संसार में दारू पिएगा वो कंफ्यूज है, नहीं पिएगा वो समझदार है। आध्यात्मिक जीवन में जो ज्ञान का नेक्टर पिएगा वो समझदार है, जो नहीं पिएगा वो कंफ्यूज है। तो क्या पीना है आपके ऊपर है। संसार के दुखों का जो अल्कोहल है उसको पीकर सदैव कंफ्यूज रहना है, या फिर भगवान का ज्ञान है जो पीकर हमेशा इंटेलिजेंट व्यक्ति के समान रहना है। और ये तो हमने हमेशा के युगों से नोटिस किया है लोगों ने कि जो शास्त्र का अध्ययन करे हुए, जो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, जिनको श्लोक पता है, ज्ञान है, वो व्यक्ति बुद्धि में ज्यादा शार्प है, वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो बावला हो, तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई बोले ये कर ले, बोले हाँ, बोले ये कर ले, बोले हाँ, चलती गाड़ी में चल देता है। जीव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि भक्ति में प्रगति करनी है, अब तक मैं आपको बताया था भक्ति में टिके रहना है, प्रगति तो अगली बात, टिके तो रहो पहले। तो रस्सी पर चलना है तो सबसे पहला क्या सिखाते उसके ऊपर टिके रहना। पता वो टेंट रोड पे बांधते हैं ना, ये बांधा,
तो यदि बच्चों को जब सिखाते हैं कि इसके ऊपर चलना है तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? टिके रहना, बैलेंस करना। इसको भक्ति में टिके रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पता है टिके कैसे रहना है? शास्त्र सुनकर, भक्तों का संग कर कर, धर्म के रास्ते पर चलना है, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। बोर भी हो तो भी एवरी वेडनेसडे आके क्लास सुननी है, और यदि जितने माला का नियम है वो माला रोज करनी है। ये टिके रहना है। अब टिकना सीख गए, प्रगति भी करनी जरूरी है। हमेशा एक लेवल पर थोड़ी रहेंगे, प्रगति करना बहुत आवश्यक है। प्रगति कैसे हो? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं साधु संग से प्रगति होती है। भक्तों का संग, सही सिंसियर भक्तों का संग। भक्तों में भी कैटेगरी होती है। कोई भक्त होते हैं जो कंठी माला तो पहने हुए हैं, तिलक तो लगाए हुए हैं, पर अपना पूरा समय प्रजल्प में बिता देते हैं। इस मंदिर में आकर भी इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, ये गलत देख लिया, वो गलत देख लिया। ये ब्रह्मचारी ऐसे कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी इतना खाता है, अरे ये ब्रह्मचारी गाना गा रहा है। तो भक्ति जीवन में भी आकर हम दूसरों का निंदा कर रहे हैं तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। इनफैक्ट जितनी भक्ति आपकी है वो भी टूट जाएगी। हम एक बार वृंदावन गए फर्स्ट टाइम, तो वृंदावन में बरसाना में मानगढ़ पे मान मंदिर है, वहां पर हम सब गए। वहां पर हमारे साथ जो वरिष्ठ भक्त थे, उनके पुराने मित्र जो इस्कॉन टेम्पल से कनेक्टेड थे, वो मान मंदिर में साधु थे, वो मिल गए उनको। तो हमारे साथ जो वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इतने सालों से मंदिर वृंदावन में बरसाना में वास कर रहे हैं, धाम में वास कर रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए जो फर्स्ट टाइम भक्त इनको अच्छा लगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली हमको, तो मेरे को आज भी पता है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो धाम कौन आता है? जिसको भक्ति में प्रगति करने की इच्छा है या फिर भगवान से प्रेम है, वही धाम जाता है। वो अलग बात है, आजकल ट्रेंड हो गया है, रील्स बनाने के लिए लोग जाते हैं। पर हम पुरानी बात करें, अच्छे समय की बात करें, तो धाम में केवल वही व्यक्ति जाता था जिसको भगवान से प्रेम है, भक्ति में उन्नति करनी है। तो वो बाबा जी ने हमको कहा कि जब भक्त धाम में आता है तो अपने साथ एक मटकी ले आता है, जिसके अंदर जो ये पानी है ये उसकी भक्ति है। अभी आधा ग्लास है, आधा ग्लास, इसमें आधा पानी है। तो ये लेकर हम वृंदावन जाते हैं और क्या सोचते हैं, इसमें बहुत सारी भक्ति करेंगे, अच्छी माला करेंगे, अच्छा जप करेंगे। और धाम है तो भौतिक संसार में एक माला करके धाम में एक माला करना यानी 1000 माला करने के बराबर है। भौतिक संसार में सोते हैं तो समय व्यर्थ होता है, धाम में सोते हैं तो यानी कि दंडवत मार रहे हैं भगवान को। ये सोचकर लोग ज्यादा भी सो लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसमें और भरेंगे जल, हमारी भक्ति और भरेंगे। इस मटके का जो घड़ा है, इसमें जल रूपी भक्ति, इसको भरेंगे धाम में जाकर। और इस मटके को भरने के चक्कर में, ऐसा वो बताते हैं कि इस मटके को भरने के चक्कर में धाम में जाकर हम निंदा करते हैं लोगों की, धाम वासियों की अपराध कर बैठते हैं। कंठी माला पहने सिगरेट पीता है धाम में, अरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे, जा ऐसे टपली मार दी, बच्चों को भगा दिया, छेड़ गुस्सा हो गए। मेरा एक मित्र कभी चाय नहीं पीता था, बहुत अच्छा डिवोटी है था कभी चाय नहीं पीता था। फर्स्ट टाइम हम लोग वृंदावन के ग्रुप में, उसने उस दिन से चाय पीना शुरू कर दिया। ठंडी बहुत थी वृंदावन में, और रोड पे देखा वहां पे दूध मिलते हैं मटके के गिलास में, तो मटके के गिलास में चाय भी मिल रही, तो उसने पीना शुरू कर दिया। कुल्हड़ में चाय ठंडी के मौसम में, जो पीते उनको एहसास, मैंने तो कभी पी नहीं। तो बाबा जी कह रहे थे कि हम उस मटके को भरने के चक्कर में आकर क्या करते हैं, मटके को फोड़ देते हैं। जितनी आधा ग्लास भक्ति ले आए थे यहाँ पर मेहनत करके, कथा सुन के, धाम का महिमा सुनकर, सोचे थे धाम में जाकर भक्ति बढ़ाएंगे, यहाँ पर आकर निंदा करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत संग करते हैं, गलत चीजों जो भी देखते हैं उसको गलत मान बैठते हैं, और अपना जो छोटा थोड़ा बहुत भक्ति ले भी आए थे तो छिद्र कर देते हैं उस मटके में, जो भक्ति था वो भी निकल जाता है। मटका खाली करके वापस मुंबई आते हैं, जीरो भक्ति वापस। तो आप कैसा लोगों के साथ संग करते हो, या फिर आप मंदिर आते हो तो भक्तों के कैसे भक्तों के साथ संग करते हो भी इंपॉर्टेंट है। वो तो ठीक है, मैं बचपन से चाय नहीं पीता था इसलिए मेरी इच्छा हुई नहीं चाय पीने की, पर मैंने रिसेंटली चाय छोड़कर वृंदावन गया होता तो मेरी इतनी इच्छा होती चाय पीने की, मैं भी पी लेता। तो बस सही भक्तों का संग करना है, ये एक सबसे बेस्ट तरीका है भक्ति में उन्नति करने का। और समहाउ जप करना है, सुनना है हरि कथा, ये तरीका है भक्ति में टिके रहने का। 3 लेवल के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब लो, सबसे लोएस्ट, मतलब नहीं करेंगे भक्ति, चले बोले ठीक है कोई बात नहीं,
मध्यम यानी सुना है, पता है क्या करना है, पर फिर भी अभी थोड़ा बहुत आलस है वो करने में। उत्तम परफेक्ट भक्त है, तो अपना रेगुलर नियम फॉलो कर रहे हैं। अभी यदि मध्यम है तो यानी वो भक्ति पे है टिका हुआ, तो उसको बढ़ना भी है, तो यदि वो मध्यम अधिकारी, मध्यम लेवल का जो भक्त है, उसको अपनी उन्नति करनी है, तो उसको किसके साथ संग करना चाहिए? कनिष्ठ के उत्तम के साथ? उत्तम के साथ। यदि वो कनिष्ठ के साथ संग करेगा तो उसका लेवल गिरता जाएगा, और यदि उत्तम के साथ संग करेगा तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा। इस प्रकार आपको अपना एसोसिएशन ढूंढना चाहिए, भक्तों में भी और बाहर भी। कैसे प्रवृत्ति, कैसे नेचर वालों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो तो ही आपको चलेगा। आपके दुकान मेटल मार्केट में पूरा दिन घूमना फिरना मोबाइल वालों के साथ ही है, तो कैसे काम चलेगा? मेटल में बोले मैं किसी को नहीं जानता, कस्टमर पता नहीं, मोबाइल के सारे कस्टमर पता है, फ्रेंड के कस्टमर तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका बिजनेस है वहां पर कॉन्टेक्ट होने चाहिए, जो आपका बिजनेस नहीं है वहां पर कॉन्टेक्ट होकर आपको कोई फायदा ही नहीं है। थोड़े बहुत हो तो ठीक है, फ्री में ग्लास और कवर मिल जाएगा, तो ज्यादा कॉन्टेक्ट रखे हुए मतलब नहीं है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा हमारा शरीर होता है, हम जैसी कथा सुनते हैं वैसे हमारा मन होता है। इसलिए जो भी सुनो अच्छा सुनो, बुरा मत सुनो। जो भी देखो अच्छा देखो, बुरा मत देखो। जो भी बोलो अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। सिंसियर बनना है, सिंपल बनना है, हम्बल बनना है। जितना सिंसियर, सिंपल और हम्बल रहेंगे उतनी भक्ति में प्रगति होगी। कौन ऐसी चीज है जो कृष्ण के साथ सदैव रहती है? बोलो, चलो क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग को, कितना आपको पता है? नहीं मालूम कौन भगवान के साथ सदैव रहता है? भगवान की बंसी। श्रीमद् भागवतम में गोपियां क्रोध करती है, बोले हम लोग को ये 24 घंटे पास नहीं रखते, हमको तो कभी कभार मिलते हैं, रात में बंसी बजाकर बुलाते हैं। गोप बालक केवल गाय चराने जाते तब मिलते हैं, माता पिता जब शाम के समय घर होता है तब मिलते हैं, गैयों को जब चराने लेके जाते तब साथ होते हैं। परंतु बोले बंसी में ऐसा क्या है? 24 घंटे भगवान के साथ है। सोते हैं तो हाथ में बंसी को लेकर सोते हैं, कभी यहां पर बांधते, कभी यहां पर कान पे लग देते हैं, कभी पगड़ी में बांध देते हैं। बोले क्या है ऐसा इस बंसी में? 24 घंटे अपने साथ लेके घूमते हैं। दूसरी गोपी बोलती है कि बेचारी भोली है, ये भोली और पोली है। बोले आप आरंभ पार है ये, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, कितने छिद्र है इसके अंदर। इतनी छिद्र, इतनी कमियां होने के बाद भी इसने भगवान को सरेंडर करा हुआ है। बोले भगवान मेरे में बहुत प्रॉब्लम है, बट सिंपल तरीके से वो भगवान के साथ रहती है। बांसुरी का कोई ये नहीं होता है अट्रैक्शन, सिंपल बांसुरी है, 7 छेद होते हैं और आरंभ पार दिखती है। पानी भरो तो यहां से डालो, वहां से पानी निकल जाएगा। तो जो सिंपल होता है, सरल होता है, वो यदि भगवान को समर्पण कर दे तो वो व्यक्ति को भगवान सदैव पकड़ कर रखते हैं, सोते हुए और जागते हुए भी। और जब ऐसी बंसी में भगवान प्राण फूंकते हैं तो सुंदर ध्वनि निकलती है, जिससे कि पूरे संसार अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा सिंपल व्यक्ति, हम्बल व्यक्ति, सिंसियर व्यक्ति, जिसके अंदर शायद प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगी, कमियां तो बहुत होंगी, परंतु वो एकदम अच्छे तरीके से भगवान को समर्पण करा हुआ है अपनी कमियों के साथ। और भगवान जब ऐसे भक्त में प्राण फूंकते हैं तो वो भक्त जब कथा करता है पूरा संसार सुनता है। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बोले एक हम ग्रास के जैसे हम्बल होना है, एक पेड़ के जैसे टॉलरेंट होना है, सबको मान देना है, बदले में महान की अपेक्षा नहीं करने हैं। ऐसी अवस्था में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसको 100% भगवत प्राप्ति होती है। और कि इनफैक्ट ऐसा व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है और उसका स्वाद ले सकता है। जो व्यक्ति हम्बल नहीं है, जो व्यक्ति टॉलरेंट नहीं है, उसको बहुत कठिनाई होगी माला करने में, उसको मन नहीं लगेगा माला करने में टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम्बल नहीं है, घमंड भरा हुआ है अंदर। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी थी, हजारों साल तक वो एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा था, चींटियों ने उसके ऊपर एंटिल बना लिया, मांस खा लिया, केवल हड्डियां बची थी। तब भगवान ब्रह्मा जी आते हैं अपने कमंडलू में से, जब जल की बूंदे हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़कते हैं तब हिरण्यकशिपु को अपना दिव्य रूप वापस मिलता है, एक तेजस्वी रूप मिलता है। जब श्रील प्रभुपाद कहते बोले तपस्या इज गुड, पर तपस्या कैसी होनी चाहिए? डिवाइन। हिरण्यकशिपु की तपस्या कैसी थी? तामसिक। वो भी तपस्या ही कर रहा था ना, ध्यान में बैठा था। ओम, हम भी तो ध्यान में बैठते हैं, हरे कृष्णा, दोनों तपस्या कर रहे हैं। पर वो तपस्या कर रहा तामसिक, हमको करनी है डिवाइन। क्यों? हमारी तपस्या का एक बहुत अच्छा गोल होना चाहिए, हायर गोल होना चाहिए, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो हिरण्यकशिपु की तपस्या का गोल क्या था? पावर्स, खुद को पावर चाहिए और भगवान के लेवल पर आना है।
ध्रुव महाराज ने भी तपस्या करी थी। क्या भावना रखकर करी थी ध्रुव महाराज ने तपस्या? ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी क्योंकि उनको राजगद्दी चाहिए थी, पिता का प्रेम चाहिए था। बोलो। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, पूरे संसार की राजगद्दी चाहिए थी, पावर चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद बताते दोनों में फर्क क्या? ध्रुव महाराज ने किसकी तपस्या करी? भगवान विष्णु की। और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव की। एक ने देवता की पूजा करी और एक ने भगवान की पूजा करी। ये फर्क है बोले दोनों में। जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए किसी देवी देवता की पूजा करता है, तो यदि वो तामसिक है तो उसको तामसिक आशीर्वाद ही मिलेगा देवी देवताओं से। देवी देवताओं कभी सात्विक आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही वैसी है। तो इसीलिए कभी भी देवी देवताओं की पूजा करी जाए, किसी भी मंदिर जाया जाए, तो वहां हाथ जोड़कर उनसे एक ही प्रार्थना करो कि हे देवी, आपकी कृपा हो तो मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करना। हे देव, हे भगवान, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जो भी आपकी कुल देवी, कुल देवता है, कुल गुरु है, उनके आगे जाकर हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करो कि भगवान, हे देवी, हे मैया, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे कृष्ण का प्रेम मिले। तब देखना कैसा आशीर्वाद वो देते हैं। वरना एक बार मैं सैटरडे मीटिंग में कथा कर रहा था, एक व्यक्ति मेरे को आकर पूछता है, मैं सबको बता रहा था किस प्रकार घर में गौर निताई के ड्यूटीज होने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। वो व्यक्ति मेरे को पूछता है, घर पे कुल देवी है, उसकी पूजा करते क्या? वो कम है ऐसा? उसने पूछा। मैंने बोला कुल देवी की पूजा करते हो? हाँ। परंतु भौतिक संसार के जो लोग हैं, देवी देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? जब मन पड़े वैसे करते हैं। वो अपना दारू भी पीते हैं, लोग मांसाहार भी करते हैं। यदि मारवाड़ी समाज की बात करी जाए तो हुक्का होता, कुछ लोग हुक्का पीते हैं, सलम पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अमल पीते हैं, इस प्रकार का नशा पानी करते हैं। यदि उनको भक्ति की बात करी जाए तो बोलते हैं हम कुलदेवी की पूजा करेंगे। अरे कुलदेवी तो कंटाली हुई है तुम लोगों से। ये क्या पूजा करते हो कुलदेवी की? तुम लोग क्या किया तुमने ऐसा कि तुम्हारी कुल की देवी नाज हो, मेरा कुल ऐसा हो? कुल कैसा होना चाहिए? रामचंद्र जैसा। कुल कैसा होना चाहिए? प्रहलाद महाराज जैसा। और हमारी कुल देवी देख रही है, उनका कुल कैसा है? नशे पानी में धत्त है। और जब ऐसे व्यक्ति को हरि कथा करी जाए, जब भक्त हरि से प्रेम हो, तब वो कुल देवी ज्यादा प्रसन्न होती है। फाइनली मेरे कुल का व्यक्ति सही रास्ते पर आया है, वेरी गुड, अब ये भक्ति कर रहा है। जिस व्यक्ति ने मेरे को सवाल पूछा था, मैंने उसको ये जवाब दिया। उसने अगले दिन गौर निताई ला लिया घर पे। तो किसी भी देवी की पूजा करो, किसी भी देव की पूजा करो, यदि तामसिक रूप से पूजा की जाए तो हिरण्यकशिपु जैसी हालत होगी। परंतु वो तामसिक इच्छाएं, भौतिक संसार की इच्छाएं भी प्रकट करने के लिए ध्रुव महाराज ने पूजा विष्णु भगवान करी। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आए, भगवान को देखा, सारी इच्छाएं भूल गए। ये भगवान कृष्ण ऐसे पर्सनैलिटी है जो आपकी इच्छा तो पूर्ण करेंगे, परंतु वो पहले देखेंगे आपके लिए सही है कि नहीं। जब ब्रह्मा, शिव और दूसरे कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद देने आते हैं तो देखते नहीं कि आपकी लायकी है कि नहीं, आपने मेहनत की, ले लो जाओ। वो अपना काम, वो भगवान शिव को भी पढ़ी नहीं कि इसका हिस्ट्री पास देखे, वो तो अपने राम नाम में हमेशा लीन रहते हैं। उनका तो खाली उनको इतना कहा गया है कि कोई आपकी तपस्या उस एक्सट्रीम लेवल तक करे, दे देना आशीर्वाद, बात खत्म। वो लायक है कि नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है? अब चाकू खरीदने जाते हो तो पूछता है क्या कि मर्डर करेगा कि आलू काटेगा? नहीं पूछता, लेके जा, जो करना है कर, तेरी उसका काम है चाकू देना। हो चाकू की दुकान लेके बैठो, उसका काम है चाकू देना। मर्डर करो या आलू काटो, किसी का पेट काटो, किडनी काटो या आलू काटो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ऐसा ही है। जब ऐसे भगवान के भक्त ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे आशीर्वाद देते हैं, यानी कि वो दुकान है, उनको कृपा की दुकान लेकर बैठे हैं, कोई भी आओ उस लायक होना चाहिए, पैसा दो। बहुत चाकू के लिए बस पैसा देना, वो लायकी है। भगवान के प्रसन्न करना, तपस्या करनी है। वो ओम करके तपस्या कर रहा था, गलत नहीं थी। किसी गलत व्यक्ति का ओम का नाम लेता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सब ध्वनियों में मैं ओम हूं, वो कृष्ण का ही नाम ले रहा था। शिव जी की पूजा करते, ब्रह्मा जी की पूजा करते टाइम वो आए, जो आशीर्वाद मांगा दिया। अभी ध्रुव महाराज ने जब ऐसी तपस्या करी, भगवान की, भगवान आए, भगवान को देखकर सारी इच्छा मर गई। भगवान है ही ऐसे। और भगवान एक माता के जैसे, जैसे कि एक माता बोलती है मेरे को, बच्चा बोलता है आग में हाथ डालना, आग में डालना, माता उसको रोकती है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। उसी प्रकार यदि हम गलत इच्छाएं हैं, फिर भगवान कृष्ण के पास जाके पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण आपको हेल्प करेंगे नहीं। वो आग में नहीं जाना है, दूर आ जा, दूर आ जा। तो भौतिक संसार की भी इच्छा है तो भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम की, यदि भौतिक संसार की सुख भोगने की भी इच्छा है तो भी कृष्ण के पास ही जाओ और कहीं मत जाओ।
कि कृष्ण इस इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करेंगे कि भौतिक संसार के सुख भोगने की इच्छा मर जाएगी। बोले सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, आपकी इच्छा भी खत्म हो जाएगी और आपको दुख भी नहीं होगा। वरना भौतिक संसार में लोगों को दुख मेन रीजन से क्या आता है, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। काम, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसा रजोगुणों समुद्भव, कुछ इच्छा काम की इच्छा प्रकट होती है और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, रजोगुण आ जाता है। बस वो इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण, यदि इच्छा ही मर जाए तो ना इच्छा न रहेगी, ना इच्छा नहीं रहेगी तो फिर क्रोध ही नहीं आएगा, रजोगुण आएगा ही नहीं, सतोगुण में ही हमेशा बसे रहेंगे। और एक सिंसियर भक्त भी, चलो ध्रुव महाराज को तो पहले पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है, हमको तो पता है भक्ति कैसे करनी है। एक सिंसियर भक्त हमेशा एक ही प्रार्थना करता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ये कृपा करते हैं, ये भगवान भौतिक संसार में बहुत आग है, उस आग में मैं झुलस रहा हूँ, आपसे केवल एक कृपा है मेरी, मेरे हृदय में आके बस जाओ, उस आग को बुझा दो। आपके हृदय में गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, मित्र नहीं होने चाहिए, परिवार वाले नहीं होने चाहिए। हृदय में खाली 3 लोगों को स्थान देना बस, एक तो आपकी स्वयं की आत्मा, एक आपके गुरु और एक कृष्ण। शारीरिक रिश्ते संसार में सबसे निभाने हैं, पर जो हृदय का रिश्ता है वो सही व्यक्ति से लगाना। और यदि भगवान और गुरु के अलावा कोई हृदय में बैठा है तो उसको फेफड़े में साइड में बिठा दो, बहुत जगह है शरीर में, पर हृदय में केवल भगवान को वास देना। क्योंकि हृदय में भगवान बसेंगे तो आप सदैव खुश रहोगे। यदि भौतिक संसार के लोग इस हृदय में बसे हैं तो केवल दुख का कारण बनेंगे, क्योंकि कोई भी कैद नहीं होना चाहता है। भौतिक संसार के लोग कैद नहीं होना चाहते, पता है, जेल में कैदी को डालते तो क्या करता, सुरंग खोदते हैं बाहर निकलने के लिए, जेल का नक्शा खराब कर देता है। इसी प्रकार भौतिक संसार के लोगों को यदि हृदय में रखा तो वो हृदय में छेद कर देंगे, हृदय को तोड़ देंगे बाहर आने के लिए। कोई कैद नहीं होना चाहता, परंतु भगवान कृष्ण कैसे, यशोदा मैया उनको कैद करना चाहती थी। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियुलुकलादवमानम परम हृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्य। कान में मकर वाले जो कुंडन पहने हुए कृष्ण आगे भागते हैं, तब वो कुंडन आगे पीछे होते हैं। क्यों भागते? माता यशोदे के हाथ में छड़ी देख ली, मटके तोड़े थे ना, घबरा गए। जो कृष्ण से हजारों ब्रह्मांड में राक्षस जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, कृष्ण नाम सुनकर कांपते हैं, वो कृष्ण माता के हाथ में छड़ी देखकर कांपते। वो आगे भाग रहे हैं, माता पीछे भाग रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए। पर कृष्ण ने कब अग्री किया क्या धोने के लिए? मेहनत देखी यशोदा में थक गई, रुकी नहीं, कृष्ण को पकड़ के ही रहेगी, थक गई, पसीना पसीना छोड़ गया है, कितना शरीर भारी है, संभव नहीं है जाड़ी व्यक्ति को भागने के लिए, बोलो संभव नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से माता यशोदा का शरीर बहुत हैवी था, फिर भी भाग रही कृष्ण को पकड़ने के लिए और पसीना पसीना हो गई। कृष्ण ने देखा कि ये मेरे को पकड़े बिना छोड़ेगी नहीं, तो हार मान ली, कृष्ण ने पकड़ा लिया दामोदर। यदि आप भी दामोदर को पकड़ना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भागना पड़ेगा। सुबह मरीन लाइन्स पे नहीं, नाम जप में, कथा सुनने में, सेवा करने में, तीर्थ यात्रा जाने में, साधु संग, गुरु संग, भक्तों संग करने में, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जब दामोदर देखेंगे कि ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है मुझे पाने के लिए, तो वो बंध जाएंगे आपके प्यार में। तो ये तरीका है कृष्ण को अट्रैक्ट करने का। किसी को कोई सवाल? वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिर कभी करेंगे कथा।